हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इनइक्वालिटीज और एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर आईआईटी जेईई के दूसरे वीडियो में। और आज बेसिकली हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिक्स का कांसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं हम लोग वेवी कर्व, राइट। और वेवी कर्व को आप यूं समझिए कि मैं उसके साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे के चलूंगा कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं या कैसे हम प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ऐसा x -5, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पहले क्या होता है वो समझिए। क्रिटिकल पॉइंट मेरे हिसाब से वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन वैल्यू 0 अज्यूम करता है या जिसके इर्द गिर्द वो अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। और क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग मायने रखता है। तो आप बस अगर जब भी मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूं तो आप इनइक्वालिटीज के टर्म्स बस वही पॉइंट समझिए जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा 0 हो जाता है। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू इसकी बात करें तो x -5 बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बस एक नंबर है, राइट। और किस तरह का नंबर है, एक वेरिएबल नंबर है, क्योंकि आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो ये अलग अलग आंसर हमें देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एक वेरिएबल नंबर है और अलग अलग वैल्यूज के जब अलग अलग वैल्यू देगा तो कहीं ना कहीं ये 0 भी आएगा। तो ये 0 आएगा 5 पे, बस अगर 0 आएगा 5 पे तो 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट का देखिए फायदा क्या होता है। आप जब भी 5 से बड़ा नंबर लेंगे, राइट, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जब हम राइट जाते हैं तो वी आर इंक्रीजिंग द नंबर। तो जब भी आप 5 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 6 लेते हैं तो 6 - 5 1 आता है, 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 7 लेते हैं 7 - 5 2 एक पॉजिटिव नंबर। आप 100 लेते हैं तो 100 - 5 95 विच इज अ पॉजिटिव। वहीं अगर आप 5 से छोटा नंबर लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता। लेट्स से मैं लेता यहाँ पे -3, तो -3 - 5 इज -8 विच इज अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं लेता 2 तो 2 - 5 विच इज -3 एंड देन इट इज अगेन अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसके इर्द गिर्द ये कैसे साइन चेंज कर रहा है। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता 5 - x की तो क्या होता, हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट तो ऑब्वियसली बात है 5 पे ही आता, 5 पुट करते तो 0 हो जाता। लेकिन अब अगर आप 5 से बड़ा नंबर पुट करते हैं तो चूंकि x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता, और वहीं अगर आप 5 से छोटा नंबर लेते तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता। अब आप कहेंगे सर कुछ एग्जांपल देकर दिखाइए, ठीक, एग्जांपल लीजिए आप। लेट्स से कि मैं x को लेता 10, तो 5 - 10 विच इज -5, तो मैंने 5 से बड़ा नंबर लिया, ये आया नेगेटिव, राइट। समझ रहे हैं इस बात को। तो आपने जब 5 से बड़ा नंबर लिया तब ये आया नेगेटिव, और फिर अगर आपने कोई छोटा नंबर लेते लेट्स से -3, तो 5 - -3 यानी कि 5 + 3 विच इज 8, और ये हो जाता पॉजिटिव। तो आपको क्या ध्यान देना है, देखिए बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि जब भी x हमारा पॉजिटिव होता है, x का कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होता है, तो उसका जो भी राइट मोस्ट रीजन होता है वो पॉजिटिव बनता है। लेकिन जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो राइट मोस्ट रीजन नेगेटिव बनता है, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, x का कोएफिशिएंट जैसा होगा राइट मोस्ट रीजन हमारा वैसा बनेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है, और ये पॉइंट कैसे यूज में आएगा आप उसको भी ध्यान देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कोई एक्सप्रेशन लेता हूं जिसको मैं सॉल्व कर सकूं। लेट्स से मुझे ये देखना होता x + 2 और फिर x - 1 इज ग्रेटर देन 0 चाहिए था मुझे, हाँ। अब अगर मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए तो देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। ये दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव चाहिए, तो दो नंबर x + 2 एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों का साइन एक जैसा होना चाहिए, हाँ। तो इन दोनों का साइन एक जैसा कैसा होगा वो देखिए आप, मैं इसे प्लॉट करता हूं। पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -2 और फिर आएंगे 1। अच्छा, बहुत बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी पॉइंट्स हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लॉट करना है। आपको पता है कि -2 ये इसको नंबर लाइन मान के चलिएगा, तो -2 जो आएगा, -2 रखने पे 0 हो रहा है, तो -2 जो आएगा वो 1 के लेफ्ट में होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे -2 यहाँ रख देते हैं, 1 यहाँ रख देते हैं, फिर पूरा उनका काम गड़बड़ हो जाता है। तो कभी ऐसा मत करिएगा। नंबर लाइन के जो कन्वेंशंस हैं जो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप उनको ध्यान में रखते चलिएगा। अच्छा, तो -2 और 1 ये ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब आपको पता है कि 1 के इर्द गिर्द आप इसकी बात करते हैं, ठीक है।
मैं इसको रेड से मार्क करता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करते तो आपको पता है क्या होता ये इसके इधर 1 के राइट में पॉजिटिव होता, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव और नेगेटिव होता, ठीक। फिर दूसरे फैक्टर को अगर आप देखते तो फिर क्या होता, तो अब ये -2 के राइट में पॉजिटिव होता, और -2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होता, ठीक है। तो आपका जो ये फंक्शन है f, इस फंक्शन का नाम मैं देता हूं f, या इनइक्वालिटी का नाम f दे देता हूं। तो ये f का साइन कैसा होता, -2 से छोटे नंबर के लिए f पॉजिटिव होता, -2 से 1 के बीच के नंबर के लिए नेगेटिव होता, और 1 से बड़े नंबर के लिए पॉजिटिव होता। आपको समझ में आया क्यों? देखिए -2 से छोटा नंबर लेते तो दोनों नेगेटिव हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, फाइनल आंसर, ठीक है। फिर देखिए -2 से 1 के बीच का नंबर लेते तो एक नेगेटिव आता, एक पॉजिटिव आता, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव हो जाता। फिर 1 से बड़ा नंबर लेते तो दोनों पॉजिटिव आता, दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब फाइनल आंसर पॉजिटिव रहता। अब आप अपनी इनइक्वालिटी को देखिए, इनइक्वालिटी कह रही है कि f हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो f अगर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो आप यानी कि या तो ये रीजन या तो ये रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। f पॉजिटिव कब होगा, f या तो ये रीजन या तो ये रीजन, इन्हीं दोनों रीजन में पॉजिटिव होगा। तो यानी कि f की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या f की वैल्यू क्या, आप x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। देखिए हाँ, ये नंबर लाइन पे जो वैल्यूज हैं ये सब x की वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यूज आप क्या क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं -2 से छोटा कोई भी नंबर, तो -2 से लेके इंफिनिटी तक, या यूं कहें -इंफिनिटी तक, सॉरी उधर जा रहे हैं, तो -इंफिनिटी तक। फिर अगर आप इंटरवल्स का वीडियो ध्यान रखेंगे तो आपको पता है कि इंफिनिटी कभी इंक्लूसिव नहीं होती है, तो मैंने इसको इंक्लूसिव नहीं किया। हाँ, इंटरवल्स का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज के साथ साथ आप इंटरवल्स देखिए, वो आपको हमारे सेट्स की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी मैं 2 के पास कोई ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, मैं उसके लिए अभी समझाऊंगा आपको। फिर या तो आप 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकते थे, तो आप 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकते थे, ठीक है। तो या तो ये मतलब कि यूनियन। अच्छा, अब देखिए हम अगर -2 रखते तो क्या होता। अब यहाँ पे डाउट आएगा ना, -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो अगर हम -2 को रखना चाह रहे थे तो क्या होता, तो देखिए -2 को अगर हम रखना चाह रहे थे तो ये क्या आता, -2 रखते तो ये पूरा 0 हो जाता। हमें 0 नहीं चाहिए था, कैसे पता चला, ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 नहीं चाहिए था। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो 0 चाहिए होता, तो यानी कि 0 नहीं चाहिए था, तो यानी कि ये हो गया। फिर उसी तरीके से 1 भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 होगा, 0 into anything is 0, तो ये 0 हो जाता। तो 0 से बड़ा नंबर चाहिए था, तो 1 को भी नहीं रखना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप यूं ध्यान दें, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में तो है नहीं, ये न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि न्यूमरेटर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी पे। अगर इनइक्वालिटी 0 को इंक्लूड कर रही है तो फिर ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, अगर इनइक्वालिटी 0 को इंक्लूड नहीं कर रही है तो फिर ये इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। आप इन हर चीजों को पॉइंट बनाते जाइएगा। सबसे पहले तो x के कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा कि हमारा फैक्टर कैसा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप उसके बाद फिर इस चीज को ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर पॉइंट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल इनइक्वालिटी थी जिसका सॉल्यूशन ये आ गया। हाँ, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और आगे आपको जाके समझाता हूं। तो आप कॉपी करते जाइएगा हर एक चीज को। और इंटरवल्स को भी खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंटरवल्स का वीडियो सेट्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। हाँ, और मैं कोशिश करूंगा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान देना है। लेट्स से मेरे पास ये है x + 2 होल अपॉन x - 1, आपको लेट्स से कि ये दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है, तो देखिए यहां पे आप क्या करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप क्या नहीं करेंगे वो समझिए। आप ये नहीं करेंगे कि आप x - 1 को इधर लेते जाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहते सर ठीक है x - 1 को उधर लेते जाते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 into anything is 0, तो x + 2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आप लोग आराम से करते हैं। मैं कहूंगा कि आप नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे, सर क्यों नहीं करेंगे, पहले आप बताइए, आप रीजन दीजिए। हाँ, आप IIT JEE के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको हर चीज का रीजन फिगर आउट करना है। तो मैंने अगर आपसे बस बोल दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको मुझसे क्वेश्चन बैक करना है कि सर क्यों, राइट, सर ऐसा क्यों हम नहीं कर सकते। तो सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा।
इनइक्वालिटी का कुछ एक रूल होता है। क्या रूल होता है वो मैं आपको समझाता हूं। लेट से मेरे पास दिया होता 3/2 <0, तो क्या मैं 2 को इधर ले या ऐसे दिया होता 3x, ठीक है, तो वो अजीब सा लग रहा था वरना। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या आप 2 को इधर ले जा सकते हैं? हाँ, तो हाँ हम आराम से ले जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं 3x <0 कर देते हैं। अच्छा, फिर अगर आपके पास लेट से 3x/-2 दिया होता तो आप इसको ले जा सकते हैं। हाँ आप ले जा सकते हैं इसको उधर, फिर 0 कर देते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स करके जाता है। तो इनइक्वालिटी के साथ क्या दिक्कत आती है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर पे चेंज नहीं करना होता है, नेगेटिव पे चेंज करना होता है, ऐसा रूल है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती है, नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी को रिवर्स करती है, ये एक रूल होता है, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में नहीं तो पहली क्लास में पढ़ा है, जहां पे मैंने आपको पूरी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज बता रहा था। हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, लेकिन -2 उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अब x - 1 को देखिए, क्या ये पॉजिटिव है? पता नहीं। क्या ये नेगेटिव है? पता नहीं, राइट। डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू क्या है। इट इज अ वेरिएबल नंबर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको उधर ले जाने पे हमें साइन चेंज करना पड़े या ना पड़े, हम साइन चेंज करें या ना करें, ये डाउट है हमारे मन में, ठीक है। इसको उधर ले जाने पे हम साइन चेंज करें या ना करें, ऐसी डाउट है हमारे मन में। और जब भी ऐसे डाउट होंगे तो उन डाउट्स में तो हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे ना। हम मैथ्स में अगला स्टेप कब लेते हैं? जब वी आर श्योर कि ये चीज एग्जिस्ट करेगी, ये चीज होल्ड करेगी। हाँ, जब हमें ये नहीं पता है कि हम इसको उधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, तो मतलब हम इसे उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है, सबसे पहली चीज। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया, आप इसको उधर नहीं ले जा सकते। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। एक रेशियो है और वो रेशियो नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज याद करिए। जब a/p नेगेटिव होता है, ठीक है, <0 इज नेगेटिव, जब a/p नेगेटिव होता है तो वहां पे आप क्या समझते हैं कि दोनों का साइन अलग अलग है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट। तो जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो देखिए आप कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूं f, और या हाँ f नाम तो दे ही सकता हूं, मतलब मैं एक्चुअली ब्लू मार्क का न्यूमरेटर के लिए यूज करूंगा और मैं रेड मार्क का डिनोमिनेटर के लिए यूज करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने पिछले केस में किया था, और इसका नाम मैं f दूंगा। अब आते हैं हम नंबर लाइन पे। तो भाई अब आप बताएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या क्या होंगे, राइट। तो -2 और 1 होंगे। हाँ, -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 और 1 होगा क्रिटिकल पॉइंट। देखिए मैंने इसको नंबर लाइन पे सही से प्लॉट किया, लेफ्ट राइट का ध्यान रखा है। अच्छा, अब उसके बाद 1 अगर है तो 1 इसके लिए है, तो हम पहले इसका साइन देखते हैं। तो 1 के राइट में ये होगा पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट में होगा ये नेगेटिव। अच्छा, फिर उसके बाद -2 के लिए देखते हैं, तो -2 के राइट में होगा पॉजिटिव, -2 के लेफ्ट में होगा ये नेगेटिव। हाँ, अच्छा, अब आप f का साइन देखेंगे, तो जब आप f का साइन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे f पॉजिटिव, यहाँ पे f नेगेटिव, यहाँ पे f पॉजिटिव, सीधे सीधे जैसी पिछली इनइक्वालिटी थी वैसी ही थी। हाँ, तो मैं आपको कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा भी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको एक बहुत कोर कंसेप्ट पे लेकर आ रहा हूँ धीमे धीमे करके, ठीक है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आपको हर एक चीज को एकदम फील होना चाहिए। फील नहीं होगा तो आगे जाके फिर आप डाउट में रहेंगे, और डाउट में तो आपको पता है कि कभी भी आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये आ गया। इनइक्वालिटी कह रही थी कि हमारा जो फ्रैक्शन f है ये कैसा होना चाहिए था, ये नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि <<0 है, तो यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको पता है कि f इस रीजन का होगा। तो अगर f इस रीजन का होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, आपकी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 से 1 होगी, ठीक। अब मैंने आपको बोला था कि न्यूमरेटर पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से, न्यूमरेटर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इनइक्वालिटी, कि इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर इनइक्वालिटी 0 को इंक्लूड कर रही है तो हम न्यूमरेटर पॉइंट को इंक्लूड करेंगे,
राइट। तो हम -2 को लेंगे, तो -2 को लेंगे तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि -2 पुट करते हैं अगर यहाँ पे तो ये पूरा 0 आ जाता है, और 0 हम ले सकते हैं। देखिए इक्वल टू 0 भी है, तो हम 0 को -2 को ले सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा गुड। 1 देखिए, अगर आप 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ 0 इन द डिनोमिनेटर? कभी नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। न्यूमरेटर पॉइंट, न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे -2, न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो डिपेंड करेगा उसकी इंक्लूसिविटी या एक्सक्लूसिविटी, उसको इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी पे। अगर इनइक्वालिटी में 0 इंक्लूडेड है तो न्यूमरेटर पॉइंट इंक्लूड होगा, अगर इनइक्वालिटी में 0 एक्सक्लूडेड है तो न्यूमरेटर पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पॉइंट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव। न्यूमरेटर पॉइंट की इंक्लूसिविटी डिपेंड करेगी कि इनइक्वालिटी कैसी है। इंफिनिटीज आर ऑलवेज एक्सक्लूसिव। अगर x से कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, जब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो ये है पूरी वेवी कर्व की टेक्निकलिटी। ये बेसिकली बिहाइंड द सीन्स है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इतना एनालिसिस थोड़ा ना करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये एक शॉर्टकट होता है, बेसिकली नॉर्मल शॉर्टकट होता है, जहां पे बस आप विद इन सेकंड आप वेवी कर्व बना लोगे। हाँ, आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो है या वो शॉर्टकट जो है वो हम लोग अभी देखेंगे क्या है। अभी बस मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि उसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, खूब अच्छे से समझिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं वेवी कर्व को कैसे इजीली सॉल्व करें विद इन सेकेंड्स वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।